हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.1 मैथ का लेकर हम लोग हाजिर हुए हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में ये कहता है कि इसमें शून्य किस प्रकार से निकालना है। क्या निकालना है? शून्य कैसे निकालते हैं, इसी को हम लोग आज सीखेंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं। तो हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं, इसका जांच करेंगे और फिर इसको सीखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से निकालते हैं। तो पहला एक्सरसाइज का सवाल है 2.1 का पहला नंबर का पहला सवाल है कि क्या मतलब जो है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। और इस सवाल को क्या बोलते हैं, इधर का जो होता है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। और इसको बोलते हैं मूल बिंदु 0 0। मूल बिंदु क्या बोलते हैं इसको? 0 0। तो पहला सवाल में क्या है, इस प्रकार से, ठीक है। पहला सवाल में इस प्रकार से है। अब इसमें ये कहता है कि शून्य की संख्या बताओ कितनी होगी। तो शून्य की संख्या जब तक हमको एक्स अक्ष को नहीं काटेगा तब तक शून्य की संख्या होगा ही नहीं। इसमें देखिए एक्स अक्ष को काट रहा है, इसमें एक्स अक्ष को काट रहा है ना, नहीं काट रहा है। तो इसमें जब एक्स अक्ष को नहीं काटेगा तो शून्य की संख्या कुछ नहीं होगी। तो शून्य की संख्या तब ही ज्ञात होगा जब वो एक्स अक्ष को काटेगा। इसमें एक्स अक्ष को कहीं पर काट ही नहीं रहा है। तो देखिए ये वाई अक्ष को काट रहा है, ये इसको बोलते हैं वाई अक्ष। और वाई डैश इसको बोलते हैं एक्स और एक्स डैश बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए तो शून्य की संख्या क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा कि पी एक्स बराबर 0 होगा। पी एक्स बराबर क्या होगा? 0 होगा ना। और उसी को बोलते हैं कि शून्य की संख्या। क्या बोलते हैं? शून्य की संख्या बराबर 0 होगा, है ना। क्यों कि एक्स अक्ष को क्या बार काट रहा है? एक्स अक्ष को, है ना, नहीं काट रही है। एक्स अक्ष को नहीं काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है, या प्रतिच्छेद करती है, या प्रतिच्छेद नहीं कर रही है ना। प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो उसी को क्या कहते हैं, इसमें शून्य की संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ठीक है। जब एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा तो शून्य की संख्या होगा, और जब एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो शून्य की संख्या नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल है इसका 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल है। फिर वही बात, ये हुआ एक्स अक्ष, ये हुआ एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं वाई अक्ष और ये बोलता है 0 0, ठीक है। अब इसमें बिंदु है ऐसे, तो देखिए यहाँ क्या बार काटा, एक बार। यहाँ लिखिएगा पी एक्स बराबर मतलब जो है 1 होगा। पी एक्स बराबर 1 होगा, है ना। और इसी को लिखिएगा शून्य की संख्या, शून्य की संख्या बराबर 1 होगा, 1 होगा। क्यों कि एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करती है। कितना बार प्रतिच्छेद कर रही है? 1 बार। जब शून्य की संख्या 1 होगा तो एक्स अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद करेगा। 2 बार काटेगा तो 2 बार प्रतिच्छेद करेगा। 3 बार होगा तो 3 बार। वही शून्य की संख्या जितना बार प्रतिच्छेद करेगा शून्य की संख्या उतना ही होगी, ठीक है। जितना बार प्रतिच्छेद करेगा शून्य की संख्या उतनी ही होगी, ठीक है। अगला सवाल है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का फिर वही बात, एक्स अक्ष ये हुआ और ये हुआ वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये मूल बिंदु, ठीक है। अब इसमें ये कहता है किस प्रकार से काटा है, देखिए इस प्रकार से गया, इस प्रकार से गया, इस प्रकार से गया। क्या बार काटा यहाँ? 1 बार, 2 बार, 3 बार। क्या बार काट दिया? क्या बार काटा? 3 बार काटा। क्या बार काटा? 3 बार। तो यहाँ लिखिएगा कि पी एक्स बराबर 3, पी एक्स बराबर 3। और वही लिखिएगा, क्या लिखिएगा? शून्यक, क्या लिखिएगा? शून्यक की, है ना, शून्यक की संख्या बराबर 3। शून्य की संख्या बराबर 3। क्यों? क्योंकि
एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करती है। कितना बार प्रतिच्छेद करती है? 3 बार प्रतिच्छेद करती है। तो शून्य की संख्या कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्य की संख्या 3 होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसका चौथा सवाल। कितना सवाल? चौथा सवाल में कह रहा है कुछ नहीं, इसी को सिर्फ मिटा के हम लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग अलग फिगर बना लीजिएगा, हम इसी को मिटा के लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कहता है कि चौथा नंबर में सवाल है सिर्फ यू आकार का है। इसमें काटा शून्य की संख्या बात डायरेक्ट ही हो गया। देखिए यहाँ एक बार काटा, यहाँ एक बार काटा, क्या बार हुआ? 2 बार ने काटा, तो शून्य की संख्या हो गई 2। शून्य की संख्या कितनी हो गई? 2, है ना। वो उसी को कहते हैं पी एक्स के बराबर 2 हो गया, शून्य की संख्या भी 2 हो गई, है ना, क्योंकि एक्स अक्ष को या कितना बार काटा है? 2 बार। कितना बार? 2 बार प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से आप लोग उतारते चलिएगा। हाँ, तुम लोग उतारते जाओ, बैठे का है ना, समझ में नहीं आएगी तो पूछना है, बैठे नहीं रहना है। तो चलिए आप लोग जो है इसको देखते जाइए और उतारते जाइए। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। आप लोग अगला सवाल है कि 5 नंबर का सवाल में है क्या, देखिए इसी प्रकार से है ना। 5 नंबर का सवाल एक्स अक्ष है। अब इसमें देखिए कहता है इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से गया, यहीं टच करके और फिर भाग दिया, फिर यहीं टच करके फिर भाग दिया। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, ये जो है इसको टच, यहाँ एक बार काटा, यहाँ एक बार काटा, यहाँ एक बार काटा। ये नहीं कि 5 बार लिख लीजिएगा, क्योंकि जब 5 बार होगा ना तो वो क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे चल जाएगा ना। लेकिन नहीं गया है, देखिए यहाँ चल जाता, यहाँ चल जाता, यहाँ चल जाता, तो अलग अलग हो गया। वो क्या किया है कि यहाँ आया और यहीं से ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहीं से ऊपर गया। तो 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार काटा। तो पी एक्स की संख्या हो गई, पी एक्स बराबर हो गया 3, और शून्य की संख्या हो गई 3। शून्य की संख्या कितनी हो गई? 3, क्योंकि एक्स अक्ष को कितना बार काटा है? 3 बार काटा। एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद करता है? 3 बार प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्य की संख्या भी कितना हो गई? 3। कोई दिक्कत ना? हाँ, मस्त रहो और आगे बढ़ो। क्या रे, ठीक ठाक है रे? चलो करते रहो, बैठे मत रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं हो सकता है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है मतलब जो है 5 नंबर है इसका, तो 6 नंबर में है सवाल। तो ये तो हो गया, इस प्रकार से भी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है आगे मतलब कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, शून्य की संख्या निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग 2.1 एक्सरसाइज को हल किए। आप लोग को अगर यह वीडियो पसंद आई होगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अनिल सर आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।